सचिन सच ये हाथ में किस तरीके से लगा है, थोड़ा सा बताएं इसके पीछे का क्या है। इनकी मोहब्बत है, इतना कहूंगी। तो क्या भगोड़ी अपने यूट्यूब तक वो फोन को नहीं लगाती? ये देखो बच्चा कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्योंकि भगोड़ी इतनी बेशरम और बेगैरत है कि वो यूट्यूब तक उस फोन को लगा देती कि ये देखिए ये मैं माँ बन रही हूँ। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती। अच्छा, इनका मानना है कि इनको पूछा गया है, जैसे आपको पता ही है, इनका एक मतलब एक प्रिय जिसको बोलते हैं, प्रिय वस्तु किसी की कोई हो जाती है, वैसे ही इनका जो प्रिय जो पत्रकार है वो मनोज मस्ताना जी हैं। मनोज मस्ताना जी से ये बोलते हैं, मनोज मस्ताना जी जब बोलते हैं कि सर आप बोल रहे थे कि मतलब सारे के सारे लोग बोल रहे थे कि इन्होंने तकिया रखा है, तकिया रखा है। तो इस तरह से वो फिर उसके बाद उनको जवाब देते हैं कि हाँ तकिया रखा था, आ गया ना तकिया। तो वो कहते हैं कि सर वो लोग बोलते थे तकिया रखा था, तो आप क्या मतलब इससे क्या समझते हो? तो ये कहते हैं जिन जिन ने बोला है कि तकिया रखा है उनको मैं क्या बोलते हैं, महिला आयोग से उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। तो क्या हमारा महिला आयोग एक भगोड़ी के लिए रह गया है, या हमारा महिला आयोग जो है एक इल्लीगल महिला के लिए रह गया है? क्या ये कानून हमारे लिए नहीं है, एक भारत में एक घुसपैठिया के लिए है? जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि सोनिया अख्तर आई थी, उसके टाइम पे इनके बयान क्या थे, और अभी यहाँ पे सीमा हैदर है, उनके बयान क्या है। देखिए जब वो आई थी, क्या बोलते हैं, सोनिया अख्तर आई थी, तब इन्होंने क्या बोला था कि दोनों मतलब इनकी भाषा में, गाइस प्लीज बुरा मत मानिएगा, मैं ये एपी सिंह जी की बोली हुई बात बोल रही हूँ और रिकॉर्डेड है। ये मत बोलिएगा कि सरिता दीदी किस बात से कैसे बातें बोल रही है। इन्होंने यहाँ पे तकिया की डेफिनेशन क्या क्या दी है, आप लोगों को ज्ञात होगा। इन्होंने जब सोनिया अख्तर आई थी, इन्होंने क्या क्या डेफिनेशन दी थी कि वो अपने पति के साथ में है, जबकि वो गार्ड रूम में रहती थी, कि पति के साथ में है। और मतलब मुझे ये बोलते हुए इतना मतलब वो हो रहा है कि इतनी इतनी भाषा, इतनी इनकी भाषा जो है ना, इतनी गंदी, इतनी रफ और इतनी गिरी हुई भाषा है। कहते हैं दोनों वो पति पत्नी साथ में है, जबकि उनकी वाइफ ऑलरेडी उनके साथ में है। जबकि कोर्ट ने ये बोला था उसको, सोनिया अख्तर को, कि भाई अगर आप लोग लिखित में दे देते हैं, आप धर्म चेंज कर लेती हैं, तो आप हिंदुस्तान में रह सकती हैं। तो उसको तो धर्म चेंज करना नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक फ्लैट खरीद चुकी थी वहां पे बांग्लादेश में, उसको वापस जाना था। जिस तरह से आप लोग देख ही रहे हो कि वो बांग्लादेश वापस चली गई। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी उनके प्यार की, उनके उसकी, कि उनको देखिए, उनको इतना टाइम अपने रूम में इतना टाइम लगता है, वो मतलब एक लव गुरु बन जाते हैं तब उस टाइम पे, इतना मतलब गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं एक बेटी, एक बहन को, जिसके लिए बोल रहे हैं कि मैंने उसके हाथ की राखी बांध ली है। अभी हम लोगों ने ये बोला है कि इसने सिलिकॉन बेबी बम लगाया है, वो बात मैं आप ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि सोनिया अख्तर वाला केस पुराना हो गया, लेकिन हमें इसी पे आते हैं। जिस तरह से ये आपने इसकी वीडियो देखी होगी, तो इसकी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये यही हमारी लक्ष्मी है, यही हमारी बेटी है, यही हमारा बेटा है, यही हमारी लक्ष्मी है। तो आपको क्या लगता है कि ये इनका कंटेंट नहीं है क्या? इस बच्ची के नाम से इन्होंने एक और वो नहीं खोल दिया होगा चैनल? क्योंकि लक्ष्मी तो भाई ये इनके लिए तभी है ना, क्योंकि जब तक ये जेल नहीं गए हैं तब तक ये अपना बच्चा मान रहे हैं। फिर अगर ये इसके असली माँ बाप होते, तो आपको क्या लगता है कि जब डिलीवरी हो रही होती, तो क्या भगोड़ी अपने यूट्यूब तक वो फोन को नहीं लगाती? ये देखो बच्चा कैसे निकल रहा है, क्या निकल रहा है, क्योंकि भगोड़ी इतनी बेशरम और बेगैरत है कि वो यूट्यूब तक उस फोन को लगा देती कि ये देखिए ये मैं माँ बन रही हूँ। वो कोई भी कसर नहीं छोड़ती। तो क्या लगता है आपको कि ये बच्ची जब तक इनके पास है, जब तक इनका जेल जाने का वो होता है, तब तक ये बच्ची इनकी लक्ष्मी, ये कह रही कि लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का मतलब इनके घर में सिर्फ लक्ष्मी का मतलब ये होता है। हमारी जो हिंदुस्तान की बच्ची है, क्या उस बच्ची को ये उस नजर से देख पाएंगे? जैसे कि लप्पू को मैंने देखा, लप्पू जब तक ये बच्ची नहीं थी तब तक लप्पू जो है उन तीनों बच्चों को पूछता तो नहीं था, पर हाँ एक थोड़ा सा था इसके मन में कि ये बच्चे हैं। जैसे ये बच्ची आ जाती है, लप्पू कहता है मेरे तो मन ही ना लगो, मैं गया था, हाँ मेरे तो मन ही ना लगो, अब तो कहीं दिल ही ना लग रहा। तो क्या आपको लगता है कि ये उस तरह से पिता बन पाएगा इन बच्चों का? जब आपने हॉस्पिटल में भी देखा, तो क्या कुछ घंटों की इस तरह बैठती है जिस तरह ये बैठी हुई थी? या देखिए हम यहाँ पे वो सारी बातें बोलेंगे जो आप लोग ये मतलब हमें ये नहीं, मुझे शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं एक माँ हूँ, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है वही चीजें हम यहाँ बोलेंगे। ये इतनी आयरन लेडी है कि एक बच्चे को जन्म देते ही ये पैर लटका के बैठी हुई है, ये कैमरे के सामने अपने आप को दिखा रही है। तो यहाँ पत्रकार आ रखे हैं, उनके सामने अपने आप को दिखा रही है। भाई गायब हो रखा है, भाई जंगल में जो है वो अपना इंटरव्यू दे रहा है, तकिए की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से दे रहा है कि तकिया। अब आप ये बताइए, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील को ये चीजें शोभा देती हैं कि वो एक तकिए की डेफिनेशन बताएंगे कि सर के नीचे कौन सा तकिया रखना चाहिए, किस तरह का तकिया रखना चाहिए, कितना मोटा तकिया रखना चाहिए, कमर के नीचे कौन सा तकिया रखना चाहिए, किस तरह का तकिया रखना चाहिए। अरे शर्म करो यार, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, आप ये गली कुचे में चलने वाले अनपढ़ और कूड़ा चुगने वाले नहीं हो, लेकिन आप उनसे भी गए गुजरे हो। वो जो तकिए की डेफिनेशन देते हैं, मेरे को ऐसा मन करता था, ऐसा मन करता था कि अगर एपी सिंह जी छोटे होते ना, अगर कान पकड़ के उनको बताती कि आप वोट कैसे रहे। वैसे ही मनोज मस्ताना इतना बेशर्म है, वो उसको सारा कैप्चर कर लेता है, वो बोल लेता है। दूसरी बात आप बताइए, इस औरत की छाती से अब तक दूध नहीं उतरा है, छठी वो हो गई है। और दूसरी बात, ये हर बार इसको पगड़ी क्यों पहनाई जाती है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए कि हर बार हमारी पगड़ी का अपमान क्यों किया जाता है। ये औरत अभी शुद्ध नहीं हुई है भाई, अभी 21 दिन तक ये औरत शुद्ध नहीं हुई है। आपने भी देखा होगा, और हमारे सारे बहनों ने, जितनी बहन इसको देखती है कि ये क्या कर्म कर रही है, जिस दिन ये बच्ची को लेकर 18 तारीख को घर आए, तो हमेशा जब पैरों के छापे लगाए जाते हैं, तो कौन लगाता है? जो असली माँ होती है। और मैं आप लोगों को उधर ही ले जाना चाहती हूँ, आप लोग फ्लैशबैक में चले जाइए, याद कीजिए
लाल साड़ी वाली जो महिला थी, उस महिला ने बच्ची को पकड़ा, आलते में उसके पैर लगाए और जब जाके व्हाइट कपड़े में पैर लगाए, तो ये एक असली माँ करती है, जो बच्चे की खुद की अपनी माँ होती है। ये पता हम लोगों को, हमारे हिंदुस्तान में हमें पता है कि एक असली माँ करती है। जब जब बच्चे को नहलाने के लिए या बच्चे को मालिश करने के लिए ले जाया जाता है, तब तब आप भगोड़ी का मुंह देखा करें, क्योंकि तब तब भगोड़ी के मगन से वो बच्चा उठा के और उसकी माँ को दिया जाता है। उसकी माँ कौन है, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। इसने बोला कि इसने जब वो आई थी, लप्पू की बहन आई थी, इसने क्या बोला था कि लप्पू की बहन और लप्पू की ना एक जैसी शक्ल है, तो उस बच्ची की शक्ल अपने मामा से क्यों नहीं मिलेगी भाई? तो ये जो है प्रमाण मैंने आपको दे दिया है कि ये बच्ची इनकी नहीं है, ये आप लोगों को भी पता है। और जहां तक आलते की बात आती है, आलता का जो आलते में पैर रखते हैं ना, तो वो असली माँ जो होती है वही आलते में पैर रखती है और वही पैरों के छापे लगाती है। और जब पैसे भी वारफेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पहले वो लाल साड़ी के ऊपर वारफेयर किया जाता है, जब जाके इसको दिखाने के लिए कि भाई और लोग, इसके मुंह पे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे ना कुत्ते मूत रहे हैं। इसको एक किनारे किया हुआ था जब वो बच्चा घर में जब एंट्री करता है और बच्चे को, आप ये देखिए कि बच्चे को लेटाते समय जब बेड में लेटाया था, तो भगोड़ी ने नहीं लेटाया था, वो जो व्हाइट टी शर्ट वाली आई थी उसने लेटाया। उसके बाद जस्ट जो अपनी अपना जो खुद की माँ होती है ना, जिसको ये पता होता है कि कहीं मेरे बच्चे का पैर तो नहीं मुड़ गया है, कहीं इसके नीचे बिस्तर ढंग से नहीं बिछाया होगा, वो देखने के लिए जो है वो लाल साड़ी वाली जाती है। तो आप ये देखिए कि हर बात में लाल साड़ी वाली आ रही है, तो ये किस हिसाब से बोल रही है कि मैं माँ हूँ? किस हिसाब से इसको, क्या एपी सिंह जी को ये डर नहीं लग रहा है कि कल को अगर भगोड़ी ने इस मेरे सारे राज खोल दिए तो मैं वैसे ही गया? क्योंकि इसके तो हमने प्रमाण कितने दिखाए ना, कि कभी ये बेबी बम जो है वो नीचे खिसकता है, उसको ऊपर करती है, कभी ये लगाना भूल जाती थी, कभी लप्पू इसको इशारा करता था जब ये लाइव आती थी कि भाई तूने कुछ लगाया नहीं है, इसको चुन्नी से ढक। और बहुत सारे हम लोगों ने ऐसे प्रमाण दिखाए कि जहां जहां इसने बेबी बम नहीं लगाया था, जब जब अब जैसे जैसे बेबी होने वाला होता है, आप भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, और बहुत सारी हमारी यहाँ पे बहनें माँ है, तो जब बेबी होने का टाइम होता है, पेट नीचे को जाता है या ब्रेस्ट की तरफ को जाता है, इसका तो बिल्कुल छाती ऐसे छाती से चिपका हुआ था। तो इसको इतना पता नहीं है कि भाई मैं अगर ड्रामा कर रही हूँ, जो भाई इसको ड्रामा करते हुए सिखा रहे थे, क्या उनको शर्म नहीं आ रही थी? उनको ये नहीं लग रहा था कि हमारी भारत की महिलाएं देख रही हैं और हमारी भारत की महिलाएं ऑलरेडी पहले माँ बन चुकी है, ये ऑलरेडी 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी, तो इसको पता नहीं है कि लास्ट दिनों में जो है वो बच्चा खिसकते खिसकते नीचे की साइड को आता है और नीचे वाला पेट दिखता है इसका। तो हमेशा, और हम यही सोच रहे थे कि शायद इसका पेट ऊपर इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके पेट में हो सकता है ट्विंस हो। ये जो पेट जो लगाती थी कि जैसे लगता था कि 2 बच्चे होंगे। तो इस तरह से क्या इसको शर्म नहीं आई जब वो बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा वो आया हाथ में, तो वो उस बच्चे को तो मतलब आप ही लगा लो कितना रहा होगा, वो 2 किलो का भी मुश्किल से रहा होगा। तो इसका इतना बड़ा पेट था, तो इसको ये सजेस्ट किया गया सुनीता बहन कि ये बेल्ट आप अभी मत उतारिए, ये बेल्ट आप रखिए, क्योंकि इस बेल्ट के अंदर थोड़े बहुत आप इसको कुछ दिन तक रखिए, क्योंकि आपका पेट इतना बड़ा था तो लोगों को लगना चाहिए। जब आपने देखा होगा ये खड़े हो रखे थे और नाच रही थी, कौन सी जच्चा नाचती है पहले आप ये बताइए? वहां पे वो आ रखे थे, ढोल वाले आ रखे थे। अच्छा, इसको नाचना भी शुरू हो जाता है, गाड़ी में किस तरह बैठी हुई होती है, जैसे किसी पेशेंट के साथ में गई है और उसका बच्चा लेके आई। आप लोगों को पता है कि जितनी बातें हमने यहाँ पे बोली ना, इसको हमने दूध पिलाते हुए देखा है। गाइज मेरी बात का बिल्कुल भी बुरा मत मानिएगा, क्या इसकी ब्रेस्ट आप लोगों को इस तरह दिख रही है कि ये 6 महीने की, 6 दिन की, 7 दिन की जच्चा है, आज ये इतना कूद कूद के नाच रही है? क्या इसको स्टिचेस नहीं आए हैं? क्या एक जच्चा को 1.25 महीने तक इस तरह कूदने की आज्ञा होती है? क्या इस तरह डॉक्टर उसको कूदने के लिए बोलते हैं? हमारे यहाँ पे 1.25 महीने तक जच्चा को उठने तक नहीं देते हैं, उसके लिए लड्डू, गोंद के लड्डू बनाते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाते हैं। इसको क्या खाते देखा है आपने? पर आपने क्या देखा है? इसके कमरे में ऐसी कौन सी चीज है जो एक जच्चा के लिए होती है? ना इसको दूध आपने पिलाते हुए देखा है, ना इसको आपने बच्चे को मालिश करते हुए देखा है, ना नहलाते हुए देखा है। जब भी इसको इसके पास से बच्चे को ले जाया जाता है, तो असली माँ के पास ले जाया जाता है कि भाई इसको दूध पिलाओ, उसको दूध पिलाने के लिए ले जाया जाता है। उसको वहां पे जो उसकी असली माँ है उसके पास इसलिए ले जाया जाता है कि वहां पे नहलाएंगे, मालिश करेंगे। अरे बेगैरत औरत, 4 बच्चियां, तेरे पास 4 बच्चे ऑलरेडी है, एक बेटा 3 बच्चियां, उनकी रक्षा नहीं कर पा रही है तू, तो उनको नहीं देख पा रही है, तो तू इस बच्ची की, जिस बच्ची को तूने अभी रखा है अपने पास, क्यों इसकी आइडेंटिटी खराब कर रही है? तूने जाना जेल में है तो इस बच्ची की आइडेंटिटी खराब कर रही है। धिक्कार है तेरे लिए। तेरी जैसी माँ को तो सच में, तेरी जैसी माँ के नाम पे ना मतलब काला धब्बा होना चाहिए। जो काला पोती जाती है ना, तेरे नाम पे वो काला पोतनी चाहिए।